नमस्कार, मैं नवल सिंह फिर आपके बीच में हूँ और जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं टोहाना क्षेत्र के उन खास लोगों से आपकी मुलाकात का सफ़र जारी रखूँगा, जिन लोगों ने अलग-अलग क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किए हैं। और आज हम जाखल के गाँव सिधानी में पहुँचे हुए हैं और यहाँ मैं किसी कैंप के दौरान आया हुआ था, तभी मुझे पता लगा कि यहाँ पर मास्टर अजीत सिंह जी हैं, शिक्षाविद अजीत सिंह जी हैं, जो लगातार पौधारोपण के ऊपर, प्लांटेशन के ऊपर बड़ा बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, ये एक डेरा है और यहाँ डेरे में उन्होंने एक नर्सरी लगाई हुई है, इनके बारे में हम जानेंगे। और जैसा मुझे अभी तक पता लगा है, अजीत सिंह जी शिक्षाविद हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, इसके अलावा अपने समय से समय निकालकर पौधारोपण पर कार्य कर रहे हैं। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा और सीधी-सीधी मुलाकात करते हैं अजीत सिंह जी से और उनके ज़्यादा प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे और वही आपको मज़ा भी आएगा उस बात का कि इन्होंने किस तरह से प्लांटेशन के कार्य को आगे अंजाम दिया है। जी, अजीत जी आपका स्वागत है। नमस्कार जी। अजीत जी बताइए ये पौधारोपण का आपके अंदर शौक कैसे आया? सर पौधारोपण का तो वैसे काफ़ी दिनों से था, जहाँ भी जिस स्कूल में मैंने काम किया है, काफ़ी पौधों का काम किया है। मैं हैदरवाड़ा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैदरवाड़ा में कार्यरत हूँ, वहाँ भी हमने, और पीछे मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तलवाड़ी में था, हमने वहाँ भी काम किया। वैसे यहाँ पे हमने अब युवाओं की एक पौधारोपण समिति बनाई और जिसका संरक्षक सरपंच को रखा गया सहयोग के लिए। और युवा जो लड़के हैं उन्होंने अपनी इच्छा से ही वो समिति बनाई, और उसके अंदर हम हर 15 दिन के बाद उसकी एक मीटिंग करते हैं और ये फैसला लेते हैं कि भी गांव की गलियों में जहां जगह है, गांव की सामलात भूमि में जहां भी जगह पर है, हम वहां पर गांव को हरा भरा करेंगे। और उसके लिए हमने पहले दूसरी नर्सरियों से सहयोग लिया। फिर हमने सोचा कि भी पौधे जो है ना, इस प्रकार के पौधे जो गांव के लोगों को चाहिए, जैसे एक पपीते का है, अमरूद का है, अनार का है, किसी को छायादार चाहिए, किसी को छोटा घर में लगाने के लिए छायादार चाहिए, जैसे पापड़ी वगैरह होती है, बकैन वगैरह होती है, किसी को खेतों में बड़ा छायादार चाहिए। वो पौधों को हमने इकट्ठा करना शुरू किया और फिर गांव के लोगों को हमने उसकी इच्छा के अनुसार, या अगर कोई एक पपीता लेता है, 2 लेता है, कोई अमरूद मांगता है, हमने उसको उपलब्ध करवाने के साथ साथ ये भी कहा भी हम खुद जाके आपके खेत में लगा सकते हैं तो अगर। ये आप निःशुल्क उपलब्ध करवाते हैं? हाँ जी सर, हम ये ना निःशुल्क उपलब्ध करवाते हैं। हमारी समिति के लोग सिर्फ थोड़े से पैसे में हम लिफाफे लिफाफे खरीदते हैं, और मिट्टी भी हमारे पास फ्री है। हम कलमें लेके आते हैं, हमारे पास 2 लड़के हैं, उनके पास कट रहे हैं। जहाँ भी हम जैसी कलम हमें मिलती है, फूलदार पौधे की, फलदार पौधे की कलमें हम काट के लेके आते हैं। चाहे हमें कहीं से भी जैसे मिलती है, किसी बेल की, किसी फूलदार की, गुड़हल की, कितनी प्रकार की बेलें हैं, पीली कनेर है, लाल कनेर है, जैसी भी हमें मिलती है वो कलमें हम वहाँ से काट के लाते हैं और यहाँ आके हम तैयार करते हैं। और बाकायदा लड़कों की ड्यूटी लगा रखी है, शाम सवेरे वो उसकी संभाल रखते हैं, पानी डालते हैं। तो मास्टर जी ये बताएं कितने लोग आपके इस प्रोजेक्ट से जुड़ गए हैं आज तक, जो लगातार आपको सहयोग दे रहे हैं? सहयोग में सर ऐसा है, हमारी समिति है जिसमें हम परमानेंट सदस्य 30 हैं, और 30 में से लगभग 15 साथी बड़े एक्टिव हैं और 15 का जो सहयोग रहता है वो हर बार रहता है। फिर उसके बावजूद अगर हमें ज़रूरत होती है तो वैसे कॉल कर लेते हैं बच्चों को, जैसे गली। लोग आपको सहयोग लगातार दे देते हैं। बिल्कुल तो सहयोग देते कितना प्लांटेशन आपने अब तक किया, अगर मैं संख्या की बात करूं तो? हैं। संख्या सर, संख्या तो ऐसा है, अभी हमारा जो है ना गिनती तो नहीं की, लेकिन हम उपलब्ध करवाते हैं जैसी भी मांग होती है। चाहे खेत में लगाए, सामलात भूमि पर हमने प्लांटेशन किया। अभी अभी लेटेस्ट मैं बताता हूँ सर आपको, देखना कि हमने गांव में 12 पौधे बढ़ के लगाए हैं और 8-7 पौधे उसके पीपल के लगाए हैं, 4-5 पौधे नीम के लगाए हैं तालाब के किनारे पर। अच्छा, ये आपने क्या क्या पौधे लगाए हैं, इनके बारे में थोड़ा बताइए। सर ये हमारे पास ना, जैसे हम लोगों की मांग के अनुसार तुलसी का है, एक पौधा हम नया लेके आए हैं जो कि जिसका पत्ता खाने से शुगर कंट्रोल रहता है, उसकी हमने कलमें तैयार की हैं। आयुर्वेदिक तौर पे जो पौधे हमें पता लगता है कि ये लोगों को फ़ायदेमंद हो सकते हैं, उसकी भी कलमें तैयार करते हैं। घरों में लगाने के लिए फूलदार पौधों की भी कलमें हम तैयार करते हैं। जैसे हमारे पास गुलाब की कलमें हैं, अब 100-150 कलमें गुलाब की हैं जो तैयार हैं। गुड़हल की कलमें हैं जो 100-150 कलमें गुड़हल की हैं, और उसके साथ ये कनेर वगैरह की हैं। चांदनी है हमारे पास, चांदनी भी 2 रंग की है। कई रंग के हमारे पास पौधे हैं अलग अलग तरह से, जो हमने तैयार कर रखे हैं, और जिसको हम अब सीजन में, जैसे अब आ जाएगा, कल में पूरी तैयार हो जाएगी, गांव में फ्री बांटेंगे लोगों को घरों पर लगाने के लिए। फ्री बांटेंगे। मास्टर जी चलते चलते थोड़ी सी बातचीत करते हैं। कई बार ना ये सुनने में आता है कि अध्यापक कहते हैं कि हमारे पास तो ना शिक्षा के अलावा कोई समय ही नहीं बचता, और वो कहते हैं हमारे पास पहले ही सरकार ने इतना समय दे रखा है, इतना काम दे रखा है, सच समय क्या है कि हमें काम ही इतना दे रखा है कि हम इसके अलावा कोई काम कर ही नहीं सकते। तो आप ये समय कैसे निकाल पाते हैं? सर देखो, अब आम तो रूटीन के अंदर क्या आता है, हमारे 2:30 बजे छुट्टी हो जाती है
और 3:30 बजे तक हम अपने घर पे होते हैं। चाय पानी पीने के बाद ना हमारे पास काफ़ी टाइम होता है, जैसे 4 से लेके 7 साढ़े 7 बजे तक सूरज छिपता है। संडे का दिन होता है, हम उस दिन मीटिंग करते हैं, साथियों को इकट्ठा करते हैं, जहाँ भी उनकी सबकी राय ली जाती है। सर हमारे पास काफ़ी पौधे लगाने के लिए अभी जगह भी है, हमारे पास बैंक वाली जगह है, स्कूल के सामने जगह, हम हर जगह हमारी प्लानिंग ये है गाँव के अंदर हम कम से कम 4-5 पार्क तैयार कर पाएँ। 4-5 पार्क। और अभी जैसे मैं इस डेरे में खड़ा हूँ और ये डेरा जो है खास इसलिए है क्योंकि जो शिक्षाविद हैं अजीत जी, यहाँ पर इन्होंने एक नर्सरी तैयार की है और नर्सरी में इतने पौधे तैयार किए हैं, शायद आपको किसी प्रोफेशनल नर्सरी में भी इस तरह की वैरायटी ज़्यादा ना मिले। फिर भी मैं यहाँ से आपको सीधा ले चलूँगा बाहर की तरफ और वहाँ एक तालाब है। वो तालाब के किनारे भी आपने प्लांटेशन की है जैसा मुझे पता लगा है, उसको हम देखेंगे भी। पर मेरे को एक चीज़ बताइए, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली एक शिक्षाविद को कि वो पौधारोपण में आ गए, या बचपन से कर रहे थे आप लोग ऐसे? सर वैसे तो मेरे को सब्जी वगैरह उगाने का बचपन से शौक था, लेकिन जैसे हम स्कूलों में हैं, स्कूलों में बच्चों को भी बताते रहते हैं। स्कूल अब हमारे स्कूल के अंदर कम से कम भी 25-30 फूल की वैरायटी के फूल हैं, और वो सीजनल भी हैं कुछ, और कुछ परमानेंट भी हैं। और अब जो लड़के यहाँ पढ़े लिखे हैं, अब लड़के इतने मतलब कामयाब हैं कि थोड़ा सा आप काम के लिए, सांझे काम के लिए बुलाओ, लगभग युवा वर्ग तैयार है। हमारे पास यहाँ जैसे ये भगत सिंह युवा क्लब है, और लाइब्रेरी वाले क्लब है, युवा क्लब है, कितने ही प्रकार के क्लब काम कर रहे हैं जो कि साथी हैं, और वो सारे के सारे बड़े सहयोगी हैं। जी, ये देखिए, ये तालाब के पास आ गया हूँ और इस गांव के अंदर मैं किसी को साथ नहीं लेके आया था, तो मेरे साथ मेरे कैमरामैन जो है यहाँ पे विक्रम सिंह बने हैं, जिन्होंने 3 बार जो है एमए की हुई है। इनकी भी बड़ी खासियत रही है, 3 बार एमए, और अब इन्होंने बीएड करके अब बीए एमएड की तैयारी कर रहे हैं। बड़े अच्छे इंसान हैं और इनको मैंने कहा कि आप मेरा सहयोग करिए, इन्होंने सहयोग किया। और मैं दिखाता हूँ आपको ये तालाब पूरा का पूरा, इस चारों तरफ से इस तालाब के पौधारोपण किया गया है, यानी तालाब का उपयोग किया गया, जगह का उपयोग किया गया, और पौधों को पानी भी यहाँ से प्रॉपर मिलता रहेगा। और ज़्यादातर जो पौधे हैं आपने किस तरह के लगाए हैं अजीत जी यहाँ पर? सर हमने यहाँ जैसे तालाब के पास जैसे बड़े पौधे हैं, पशुओं के लिए भी फायदेमंद हैं। तालाब के अंदर जैसे मच्छियाँ होती हैं, उनको भी छाया वगैरह मिले, वो भी अच्छी हों, हमने बड़े पौधे ज़्यादा लगाए हैं, जैसे बड़ है और पीपल और नीम। और बड़, पीपल और नीम। हाँ जी। ठीक है। तो इस गांव के अंदर जैसे आप लगातार पौधारोपण कर रहे हैं, कोई घटना थी क्या आपके जीवन की? कई बार कोई घटना होती है जो जीवन बदल देती है, या आपको बचपन से शौक था, परिवार में शौक था, लोगों का साथ मिलता रहा तो यहाँ तक पहुँच गए? नहीं, ऐसी कोई घटना इसके पीछे नहीं है, लेकिन ये मन में रहती थी कि भाई जैसे जो खेत में लगाते हैं, मूल रूप से हम किसान हैं जी, और परिवार भी किसान है, और किसानी होने के कारण जो है ना, पौधों से प्रेम हर किसान का होता ही है, पुत्र की तरह प्यार करता है अपने पौधों से। तो ये बड़ा ईमानदार व्यक्तित्व रहा है अजीत सिंह जी का, जिनसे मैं आज मिला हूँ यहाँ पे गांव सिधानी में। और बाय चांस मेरी मुलाकात हो गई, यूथ का एक कैंप था, उसी दौरान मुलाकात हुई। जैसा आप देख रहे हैं, इन्होंने पूरे तालाब के आसपास भी पौधे लगाए हुए हैं। पूरे गांव में इनका टारगेट भी है कि 4 से 5 पार्क जो हैं डेवलप किए जाएँ। तो मुझे लगता है कि और जो शिक्षाविद हैं जो अपने स्कूल में कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं, तो उनको भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और अगर वो गांव से संबंध रखते हैं, अपने गांव में या शहर की कॉलोनी में इस तरह से पौधारोपण का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि सारा ही काम, सीधी सीधी बात है कि हम किसी गवर्नमेंट के ऊपर टाल के नहीं चल सकते। हमारी भी इस जीवन में कुछ जिम्मेवारियां हैं इस प्रकृति के प्रति, हमारे देश के प्रति, हमारे गांव के प्रति। और इसी तरह से जो खासियत भरे लोग हैं उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाता रहूँगा। नवल सिंह, मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।